हम आ गए। आ गए? हाउ स्वीट। आपकी कंपनी में बाइक पे डर भी नहीं लगा। बस वापस रोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द हाउस। पुन्नू? नेहा जी। नेहा जी! पुन्नू, तुम जिंदा हो? बुन्नू? पुन्नू, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। I'm so happy। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मेरे दिल का बोझ उतर गया। I'm okay, I'm fine, I'm feeling better। अरे राजा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, आइए। आइए। जानते हो राजा, यही है पुन्नू। अरे नेहा जी, मैं इन्हीं के साथ तो आया हूँ। अरे ये तो देवता है, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अरे अरे रहने दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपने पहले ये नहीं बताया कि आपका नाम पुन्नू है। अरे आइए ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं। हाँ चलिए। वैसे बुन्नू, तुम्हारे मर जाने की ये खबर कैसे उड़ी? अब क्या बताओ नेहा जी, आप तो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले आई। हाँ। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आइए ना राजी, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना प्लीज। अब हुआ यूं कि मैंने आपके सेक्रेटरी से आपका पता पूछा तो उसने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। तो मुझे नकली कमिश्नर ऑफ पुलिस बनकर आपके डिस्पेंसरी में जाना पड़ा और ये नाटक थैंक यू खर्चना पड़ा। और यू नो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, वहाँ पर एक असली इंस्पेक्टर भी आ गया। उसको देख के तो मैं डर गया। देखते क्या हूँ, मुझे देख के वो भी डर गया। कुछ वो डरा, कुछ मैं भी डरा, दोनों डर गए। मुझे वो कुछ ब्लैक टाइप आदमी लग रहा था। अच्छा, उसके साथ जो दूसरा हवलदार था ना, वो तो चोर लग रहा था सारा। अरे आपके पैंट के लिए हो गई। ओ काका, जरा ये साफ कर दो। और सुनो, गेस्ट रूम खोल देना, बुन्नू साहब यहीं रहेंगे। पुन्नू सब यहीं रहेंगे? चलो बुन्नू, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। ओके जी। नो। अच्छा, मैं अभी आई। राजा, ये कैसी गलती हो गई तुझसे यार? जिसको मर जाना देना चाहिए था उसे खुद ही बता के लिया। ये सब भी तेरी वजह से हुआ है। तू वहाँ लटका नहीं होता तो मैं इस बुन्नू को वहाँ लटकता हुआ छोड़ के चला आता। फाड़, ये बिल भी मेरे पे फाड़। जिसको गिराना था उसको तो नहीं गिराया। चाय गिराया, चाय। हेलो। हाय पा। अरे उल्लू के पट्टे बुन्नू का फोन है? हाँ? मेरे बुन्नू का फोन है? हाँ, उसी बेवकूफ का फोन है। दीजिए ना मुझे, दीजिए ना। पा, वाह, क्या फूल झड़ रहे हैं आपके मुंह से। उल्लू का पट्टा, गधा, बेवकूफ। यही सब सुनने के लिए मैंने आपको फोन किया था क्या? मैं तो सोच रहा था कि आप लोग दोनों परेशान हो रहे होंगे। पा, सोच रहा था इडियट, इसमें भी तुझे विश्वास नहीं कि हम परेशान होंगे? मेरी बात करा दीजिए ना। रो रो कर आधी हो गई है तेरी माँ। मुझे बोलने दीजिए ना। हेलो, हेलो बुन्नू, मेरे बच्चे तू कैसा है और कहाँ से बोल रहा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पा से कहना कि मैं बिल्कुल करेक्ट जगह पर पहुँचा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। और सुन, अकेले नहीं, तेरी बहू को भी साथ लेकर आ रहा हूँ। बहू? बहू? अरे सब बताऊंगा माँ, वहाँ आकर सब बताऊंगा। लड़की का नाम भी और इस जगह का पता भी। लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे उसके साथ अभी लंच पर जाना है और शाम को डिस्को में। बाय माँ। बाय। गिव माय लव टू पा। अरे रख दिया। पड़ गया चैन, हो गई तसल्ली। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कमबख्त ने परेशान कर दिया। अगर आज उसका फोन ना आता तो बहुत मारता मैं उसको। आप रो रहे हैं? अरे जान निकाल दी उल्लू के पट्टे ने। और मैं क्या करता? मैं भी अगर रोने लगता तो तुम्हारे आंसू कौन रोकता? अब ठीक हूं, अब नहीं रो रहा हूं। राजा, तूने कभी हूर के बगल में लंगूर देखा है? गफूर, आजकल लंगूरों का ही जमाना चल रहा है। You're right, man. Come on, guys. ये क्या कर रहा है यार? भाई साहब हटो यार, क्या कर रहे हैं आप? अरे हम लोग को लाइन दे। ले ऑफ मैन, ले ऑफ। What are you doing man? Let me dance यार। कौन यार? गफूर, ये हरामजादे अपनी नेहा को छेड़ रहे हैं। हाँ यार, फोन कर दूंगा इन हराम के पिल्लों का। तू इधर बैठ। पुलिस के चक्कर करवाएगा तू? पंगा मत कर, अपनी मजबूरी समझ। ये चल।
ये ना यार, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। कभी ना हरामी। अरे मालिक ने इज्जत दी, छोड़ना मुझे, तू कपूर। चल, ओ बाबा चल, मेरे बाप मेरी बात सुन। अरे क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? आप हम लोग को अकेला मत समझिए, यहाँ पर हमारे साथ राजा साहब है। कौन राजा साहब? बाथरूम में शिट करने के लिए गए हैं, इतने खुश मत होइए, आएंगे तो मारेंगे आपको। वो ये राजा साहब कहाँ चले गए? क्या पता। कैसे दोस्ती हैं आपके? गुंडों को देखा तो हिजड़ों की तरह भागे। बहुत गलत बात है। अब क्या करें? चलिए रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं, चलिए आइए। चलो। राजा साहब, डोंट मिसबिहेव मैन, डोंट मिसबिहेव। गोली मार दूंगा मैं आपको। डिस्को में लड़की साथ हूँ वरना। हाँ। चलो बुड्ढू, चलो। राजा जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई ये तो बताइए आपने हमें मारा क्यों? ताकि आइंदा तुम किसी लड़की के साथ डांस करने की जिद ना करो। अरे लड़की तो क्या, मैं अकेला भी कभी नहीं नाचूंगा। लेकिन उसका आपसे रिश्ता क्या है? अबे रिश्ता नहीं होता तो तुझे कुत्ते की तरह क्यों मारता है रे? चल नहीं नाचूंगा। देखा राजा, इंग्लिश टॉयलेट में मारने में और मूत्रालय में मारने में कितना फर्क है ना? बहुत फर्क है। मेरे को क्यों मारता है? आइडिया बताना गुरु। नमस्ते बहन जी। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? जी इसमें आपका कसूर नहीं है, हमारे घर वाले भी हमें नहीं पहचानते। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्को में छेड़ा था। ओह, तो आप लोग हैं? हाँ, हम लोगों को मालूम नहीं था कि आपका साथी हमारी यह हालत कर देगा। साथी? कौन? जिनका ये लॉकेट है, लीजिए। हाँ? पुन्नू? लीजिए चाय पीजिए। अरे आपके हाथ में चोट कैसे लग गई राजा साहब? बस यूं ही बुन्नू, कल रात मैंने कुछ कुंडों की जम के धुलाई की। आपने धुलाई की? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। आप तो कितने शरीफ और अच्छे आदमी हैं। कल रात को मैंने डिस्को में देखा ना, वो चंद गुंडे घुस गए तो आप तो अपना खिसक लिए। अरे लेकिन बाथरूम में तुमसे रहा नहीं गया बुन्नू, जाकर उन चारों को मार ही आए। आप किन चार की बात कर रही हैं? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। वो अभी यहाँ आए थे और मुझे सब कुछ बता कर गए हैं। क्या बता कर गए? कि उनकी पिटाई बुन्नू ने की है? और नहीं तो क्या, ये देखो, बुन्नू वहाँ पर फाइट में अपनी चेन गिराया था, इसे ही तो वापस करने आए थे वो। अरे मेरी ये चेन आखिर मिल ही गई। डिस्को में तो तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें बहुत डर लग रहा हो। दिख रहा था, मैं तो वाकई डरा हुआ था नेहा जी। फिर बाथरूम में जाकर उन्हें मारने में तुम्हें डर नहीं लगा? आओ, गुस्सा गुस्सा नेहा जी, आप शायद जानती नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार मुझको गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे तो हाथ पांव चलने लगते हैं। और उनकी ये मजाल कि मेरी मौजूदगी में उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ नेहा जी। मैंने तो उनको बहुत मार दिया। बुन्नू,
मैं आज तक तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। रोज कोई ना कोई नया रंग दिखा देते हो। अरे तो कुछ भी नहीं है नेहा जी, आई कैन तो डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तो किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। तेरी वजह से मैंने उन लोगों को नेहा के सामने नहीं मारा। अगर मैंने उन लोगों को नेहा के सामने मारा होता तो ये तो साबित हो जाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तूने कहा यहाँ नहीं बाहर मार, मैंने उन लोगों को बाहर मारा और सारा क्रेडिट ले गया वो बुन्नू। अरे तूने नेहा को सीधा बताया क्यों नहीं कि तूने उन गुंडों को मारा है? नेहा के सामने झूठा साबित नहीं होता बुन्नू। और ये भी साबित हो जाता कि मैं चोर हूँ। बुन्नू की चेन मैंने चुराई थी। उस हरामजादे ने भी एक बार झूठे मुंह ये नहीं कहा कि मैंने उन लोगों को नहीं मारा। कहने लगा नेहा जी मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। अबे हरामजादे, तूने कभी किसी मच्छर को भी मारा है? येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है? अरे जी तो चाह रहा था कि मैं उसका गला दबोच दूं। बहुत गलत किया तूने बुन्नू। अरे सही किया। जब से आया धूम चलने की तरह चिपका रहता नेहा के साथ। मुझे अपनी प्यार का इकरार भी नहीं करने देता। अबे उसे छोड़। तूने क्या सही किया आज तक? आज तक मुझे सिर्फ गलत राय देता रहा है। राजा जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी मत कर। दोस्ती बढ़ा। तो दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ दोस्त बन के रह गया हूं नेहा का। जब भी मैंने तेरी राय मानी है मुंह के बल गिरा हूं, मुंह के। बुन्नू क्या चाहता है तू? अबे क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों मेरे खुशियों के रास्ते में आ रहा है बुन्नू? ले ग्लास पकड़, सिगरेट पकड़। हरामजादे, तेरी वजह से मैं नेहा के करीब नहीं रह सकता। आज मैं तुझे दूर भेज दूंगा, बहुत दूर, ऊपर। पूजा, ए पूजा, अरे पगली, इसमें तेरा क्या कसूर था? तू क्यों रो रही? मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। माफी? हाँ। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था।
तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरे गृहस्थी तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और ये गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको, लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर, देवता बनकर भी हासिल नहीं कर सकते। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो, तो अकेले में। दीपक, तुम मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझे? तुम मेरे पति, मेरे घर पे इसलिए मेहरबान हो तक उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है। तू मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ। मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? तू हमें दलील करेगा? कृष्ण प्रसाद को दलील करेगा? हट जा पूजा! बस 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 यही है। आइए। रामा रामा, क्या बात है लाली? ये सब क्या है? मिस्टर दीपक, आप पर चार्ज है। आपने केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लाखों रुपए का गबन किया है। व्हाट? मिस्टर दीपक, यू आर अंडर अरेस्ट। हुजूर, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया। दीपक को जेल भिजवा दिया। रामा रामा। हुजूर, आपसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। उस दिन पार्टी वाले दिन दीपक की पत्नी मेल देखने आई थी।
आपके चैम्बर में घुसकर अपनी तस्वीरें देख रही थी। मैं अचानक वहां पर पहुंच गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गया कि आपने मेरी जगह दीपक को क्यों दी थी। रामा रामा। समझदार हो। रामा रामा। हजूर, मैंने आपका नमक खाया है। आपकी ये बात मैं बाहर जाके किसी से कहने वाला थोड़ा ही हूँ। मैंने तो पूजा जी से भी कह दिया था कि डरो मत, मैंने कुछ नहीं देखा। रामा रामा। लाली, इस दुनिया में लोग मोहब्बत से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, मगर शायद मैं दुनिया का पहला शख्स हूं जिसने अपनी पहली मोहब्बत से जंग का ऐलान कर दिया है। यस सर, आई विल डू। मिस्टर बजाज, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको मैं कैसे समझाऊं। आपका केस बिल्कुल एक तरफा है, इसमें कोई गम नहीं है। आपके बेटे को सजा से कोई बचा नहीं सकता। बाबूजी, बाबूजी। रो मत मेरे बच्चों। नसीब जब बिन मांगे कुछ देता है, बिना पूछे छीन भी लेता है। कृष्ण प्रसाद ने हमें जो कुछ दिया था वो ब्याज के साथ वसूल कर लिया। अब तुम ही बताओ कि जिस बच्चे ने चोरी से मां का दूध तक नहीं पिया, उस पर लाखों के फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया गया। बाबूजी, आपने कोर्ट में अपील की? कहां अपील करूं बेटी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह कायदे कानून हम गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अमीरों की सहूलियत के लिए हैं। कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं तो थक गया कानून को दुहाई देते देते। आज ही मैं उस टाइकून कृष्ण प्रसाद से जाके पूछूंगा कि हमें जलील करने के लिए तुम इतने मेहरबान हुए थे हम पे। केपी साहब, मैं आपसे अपने बेटे की रिहाई की भीख मांगने आया हूं। कुछ एहसान तो आपने अपनी मर्जी से किए थे, कुछ मैं आपसे मांगने आया हूं। कृष्ण प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीख देता है, मगर तुम उन भिखारियों में से हो जो सिर्फ धुतकार के काबिल हैं। सच्चाई क्या है हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि जिसे आप जैसा बड़ा आदमी मुजरिम कह दे, उसे बेकसूर कोई भी साबित नहीं कर सकता। आपके कहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुजूर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने मुझे जलील किया, मेरी कंपनी में लाखों रुपए का गबन किया। कृष्ण प्रसाद इज्जत और दौलत दोनों को एक साथ गवाकर खुश रहने वालों में से नहीं है, समझा? रहम कीजिए मुझ पे, मैं बहुत थक गया हूं। मेरे बूढ़े कंधों पे एक बदनामी का बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूं, तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दो। कृष्ण प्रसाद, कमीने! ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है, एक टाइकून का गिरेबान है। उड़ा के बाहर फेंक दो इन्हें। कमीने! पहले मेरे बेटे को फंसा दिया, अब मुझसे मेरी बहू मांगता है। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। मिट जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू। लोग थूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेजेंगे तेरी हस्ती पर। ये मेरी बद्दुआ है तेरे लिए, समझे? ये मेरा श्राप है तुझे, कृष्ण प्रसाद। वाह कृष्ण प्रसाद, वाह 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 वाह। आज मुझे पहली मर्तबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है। अरे जिस मोहब्बत को तो अपनी मोहब्बत के बल से हासिल ना कर सका, उस मोहब्बत को अपनी कायरता छल कपट से हासिल करना चाहता है। आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान, एक भेड़िया रहता है। मास्टर, चिल्ला मत।
तू मोहब्बत में मीठा जरूर है, मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू। बहुत ऊंचा फलसफा है, और मैं यहाँ तेरी शरारतों को रफू करने आया था। तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया, तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। मास्टर, तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की। बाबूजी, क्या कहा कृष्ण प्रसाद ने? अरे कहेगा क्या, वो खुद दीपक को छुड़ाएगा। आखिर वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो समझता होगा कि बेटे पे हुए अन्याय बाप को किस तरह रुलाते हैं। उन्होंने कहा क्या बाबूजी? कहा ना वो छुड़ा देगा। बाबूजी, मेरे चेहरे पे घूंघट नहीं है, मैं आपकी आंखों में अपमान के आंसू देख रही हूँ। कोई ऐसी कड़वी बात आप सुनकर आए हैं जिसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे पा रही है। मुझे बताइए बाबूजी, पति के गम से ज्यादा गमगीन कोई बात नहीं हो सकती जिसे एक पति सुन ना सके। मेरी बात तो सुनो बहू। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाबूजी, मगर ये नहीं समझ पाई कि कृष्ण प्रसाद मेरे पति को छोड़ना नहीं चाहते या आप उसे छुड़ाना नहीं चाहते। हाँ, मैं छुड़ाना नहीं चाहता। कोई बाप अपने बेटे की ऐसी रिहाई नहीं चाहेगा जिसके लिए उसे अपनी बहू के सम्मान को बेचना पड़े। बस बाबूजी, मुझे कृष्ण प्रसाद का संदेशा मिल गया। कृष्ण प्रसाद ने आपके बेटे की रिहाई के लिए बहू की जमानत मांगी है ना? नहीं बहू, तुम चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगी। मेरा पति जेल में है बाबूजी, मैं मर्यादा के दायरे में खड़ी होकर अपने पति पे अत्याचार होते देख नहीं सकती। नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। बहू, बहू,